हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैज़ान क्लासेज। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 BACB नन हिंदी का प्रीवियस पेपर 2021 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इससे कुछ लाभ पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 2021 में जो हिंदी का सवाल पूछा गया था उसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, जिनमें से किन्हीं 50 का उत्तर देना अनिवार्य था और उसके बाद 6 विषयनिष्ठ यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न थे। तो एक एक करके हम सबको विस्तारित रूप से देखेंगे। सबसे पहले हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं। ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। खंड आ, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR पत्रक यानी कि OMR शीट पर चिन्हित करें। तो हम इसमें टोटल 100 जितना भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनके सभी उत्तर देखेंगे। तो पहला सवाल है कि महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो महाशया। दूसरा है कि सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के बदले आता है। तीसरा सवाल है मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? तो करण कारक का। अगला प्रश्न है कि वाक्य से अलग रहने वाले को कहते हैं, तो पद कहते हैं। पांचवा सवाल है कि आप भला तो जग भला किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निजवाचक सर्वनाम का। छठा सवाल है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? तो इसे क्रिया कहते हैं। अगला सवाल है लड़का आया था उदाहरण है, तो ये भूतकाल का उदाहरण है। 8 नंबर प्रश्न है कि खरपर शब्द है, तो खरपर शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द है। 9वां सवाल है कि अपमान शब्द में उपसर्ग है, तो अपमान शब्द में उपसर्ग जो है वो अप है। और 10वां सवाल है गाने वाला शब्द में प्रत्यय, तो गाने वाला शब्द में जो प्रत्यय यानी कि जो आखिरी शब्द है वो है वाला। 11वां प्रश्न देखेंगे कि राह बट के हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवादक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र है। तो यहाँ पास कभी कभी डॉक्टर ऐसे बुक में तो आपका डॉक्टर नी वियतनाम दिया हुआ है, लेकिन राजेंद्र प्रसाद मिश्र भी पूछ लिया जाता है, तो ये दोनों इन्हीं के नाम थे। 12वां सवाल है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना, यह किसने कहा? तो यह हामिद ने कहा था। अगला सवाल है कि गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? तो अपने अपने खिलौने से खेला। 14 नंबर सवाल है काम को आरंभ करके यूं नहीं छोड़ते किस कविता की पंक्ति है? तो कर्मवीर की। 15वां सवाल है हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? तो हैजा के कारण। 16वां प्रश्न है कि पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो गा रहे थे। 17 नंबर सवाल है कि बाल गोविंद भगत ने पोतोहू को किसके साथ भेज दिया? तो उसके भाई के साथ। 18वां प्रश्न देखेंगे कि आज नेनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई, किसने कहा? तो यह लेखक की माँ ने कहा। और यह जो पंक्ति है यह ठेस से लिया गया है। अगला सवाल है कि अशोक और सभी सरदार कैसे वस्त्र धारण किए हुए हैं? तो पीला। 20वां प्रश्न है कि किनके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता है? तो बीमा एजेंट की। ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद। बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पतोहू को रोने के बदले क्या करने को कहते हैं? उत्सव मनाने को। दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से न जाने कितना पानी यह पहाड़ दान कर चुका है, पर इसको कोई अभिमान नहीं है, कोई घमंड नहीं है। किस पाठ से संबंधित है? हुंडरू के जलप्रपात। हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो यात्रा वृत्तांत है। 25वां प्रश्न है कि ठेस शीर्षक कहानी में सिरचन क्या था? तो सिरचन एक कारीगर था। 26वां सवाल है कि अशोक का सत्याग्रह शीर्षक पाठ में किसने कहा जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा? तो यह जो पंक्ति है यह सम्राट अशोक ने कहा था। अगला प्रश्न है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में कहा गया है जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उसे बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है।
अगला सवाल है कि सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख किस शीर्षक पाठ में मिलती है? तो यह जो है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से मिलती है। 29 नंबर सवाल है कि भिक्षु वर्ग में रहने के बाद आचार्य क्या मानकर शिष्य को बौद्ध सिद्धांतों से परिचित कराते थे? तो पुत्रवत मानकर। 30वां प्रश्न है कि दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में किसके जादू के करिश्मे को देख संजू मचल गई? तो दीदी के। और इधर एक 30वां क्वेश्चन है कि चा का उच्चारण का स्थान क्या है? तो तालु है। अगला प्रश्न है कि ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? तो बचपन की परिस्थितियों पर। आज करना है जिसे करते हैं उसे आज ही किस कविता की पंक्ति है? तो कर्मवीर। 44वां सवाल है कि जब जाड़ा आता है तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते? तो काली कमली। 45वां सवाल है कि गर्मियों में किनकी संज्ञा उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती है? तो बाल गोविंद भगत की। 46 नंबर सवाल है कि अबरक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है? तो हुंडरू का जलप्रपात। 47 नंबर सवाल है कि स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिलों से होकर कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। और 48वां सवाल है कि बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे शामिल हैं? 3 तरह के। 49 नंबर सवाल है कि खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे? तो सिरचन की गिनती नहीं करते थे। 50 नंबर सवाल है कि तुम्हारी भाभी नाखून से खाट कर तरकारी परोसती है, किसने कहा? सिरचन ने। 51वां सवाल है कि तू जिंदा है तो कविता में कवि क्या गुजर जाने की बात कहते हैं? तो कष्ट और जुल्म। 52वां सवाल है कि कर्मवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने में जी नहीं चुराता? कर्मवीर। अगला सवाल है कि बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतुरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? बिहारी के दोहे की। अगला सवाल है कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में बिहारी के दोहे में किया गया है? तो धतुर और सोना। अगला सवाल है कि दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प किस शीर्षक कविता में किया गया है? तो बच्चे की दुआ। 56वां सवाल है कि कबीर के पदों की महत्ता इस अर्थ में खास तौर पर उल्लेखनीय है कि उनका भावबोध है न सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है बल्कि उनकी उपादेयता यथावत है मध्यकाल में भी। 57वां सवाल है कि पीपल शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो गोपाल सिंह नेपाली। 58 नंबर सवाल है कि कौन कविता वंचित लोगों के समृद्ध अवदान की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है? खुशबू रचते हैं हाथ। 59वां सवाल देखेंगे कि किसे वीर शिवाजी की कहानियां जवानी याद थी? तो लक्ष्मीबाई को। अगला प्रश्न है कि सुदामा चरित शीर्षक कविता में सुदामा की पत्नी द्वारा दी हुई चावल की पोटली कहाँ छिपाए थे? तो अपने कांख में छिपा लिए थे सुदामा। अगला प्रश्न है कि चिंता को लोग क्या कहते हैं? तो चिता भी कहते हैं। 62वां है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, यह किसने कहा? नीत्शे ने। और 63वां सवाल है कि ईश्वर या अल्लाह को बाहर ढूंढने की जगह उसका अपने भीतर ही साक्षात्कार की बात किसने की है? तो यह कबीरदास ने की है। 64वां सवाल है कि प्राचीन काल में अंग महाजनपद के नाम से लोकप्रिय था? तो भागलपुर था। और 65वां सवाल है कि माँ को मलेरिया हो जाने पर खाना किसने बनाया? तो भैया ने। 66वां है कि चा का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु है। और महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? तो महा प्लस इंद्र है। 68वां सवाल देखेंगे कि निम्न में अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो अनुसरण। और ये जो तीनों ये तीनों शुद्ध शब्द हैं, यानी कि सही लिखा हुआ है। अगला सवाल है गंगा कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 70 नंबर सवाल है कि मित्र शब्द का लिंग निर्णय करें? तो मित्र शब्द जो है वो पुल्लिंग है। 71वां सवाल है कि जिंदगी हो मेरी परवानी की सूरत यार पंक्ति किस कविता से है? तो यह बच्चे की दुआ से ली गई है। 72 नंबर सवाल देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दास्ता के सक्रिय सदस्य कौन थे? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर। 73वां सवाल है कि गिरफ्तारी के बाद कर्पूरी ठाकुर को किस जेल में डाला गया था? तो दरभंगा जेल में। झांसी की रानी कविता किससे हमारा ओजपूर्ण साक्षात्कार कराती है? तो जीवन वृत्त संघर्ष और विद्रोह से, यानी 1857 के प्रथम महासंग्राम से। घायल होकर गिरी सिहनी उसे वीर गति पानी थी किस कविता की पंक्ति है? झांसी की रानी। लेखक बेडब बनारसी ने कितने रसगुल्ले खाए? तो 6।
जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द उठ गया। अगला प्रश्न है कि लेखक बेडब बनारसी को कितने बजे नींद खुली? तो 3 बजे रात को। 78वां सवाल है कि कृष्ण जी के बाल सखा सुदामा जी क्या करते थे? तो भिक्षा मांगकर भोजन करते थे। 79 नंबर सवाल है कि आगे चला गुरु मात दिए तो ते ले तुम चाबी हमें नहीं दीने, यह उक्ति किसकी है? तो यह कृष्ण की उक्ति है। और 80वां सवाल है कि राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता में राह कौन भटक गया है? तो नन्हा हिरन, यानी हिरन का बच्चा। 81 नंबर सवाल है कि खानदान शब्द का विशेषण है? तो खानदानी है। अगला प्रश्न है कि रोगग्रस्त शब्द कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। और नौका शब्द का पर्यायवाची है? तो नौका शब्द का जो पर्यायवाची है नौ है, नौ को ही नौका कहते हैं। और 84 नंबर सवाल है कि कान में तेल डालना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो कुछ न सुनना। और सुकून शब्द का विलोम क्या होगा? तो सुकून शब्द का विलोम अपशुकून होगा। ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ है? तो यह जो है बहुत थोड़ा, यानी ऊंट के मुंह में जीरा का इसका मतलब होता है बहुत थोड़ा। और फिर उसके बाद 87 नंबर सवाल है कि जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है? तो जिज्ञासा। चरण कमल शब्द कौन समास है? तो कर्मधारय समास है। 89वां सवाल है ओष्ठ शब्द है? तो तत्सम समास है। उसके बाद अगला सवाल है कि शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? तो शैव। और 91वां सवाल है कि दया का विशेषण क्या होगा? तो दयालु। और यथार्थ शब्द कौन सा समास है? तो अविर्भाव समास है। 93 नंबर सवाल है कि जमीन पर लौटते हुए चिल्लाया वाक्य कौन पदबंध का उदाहरण है? तो क्रिया पदबंध का। 94 नंबर सवाल है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो पुलाव बहुत लजीज है। और 95वां सवाल है कि निम्न में कौन मिश्र वाक्य है? ऑप्शन बी जो है जो छात्र परिश्रम करेंगे कौमा उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी, यानी कि ये दो वाक्यों से मिलकर बना है, बीच में कौमा, इसलिए ये मिश्र वाक्य मिला हुआ वाक्य है। पुत्री का पर्यायवाची है? तो पुत्री का पर्यायवाची जो है वो बेटी है। औन्नति शब्द का विलोम है? तो उन्नति। खाने की इच्छा एक शब्द है? तो बुभुक्षा, जो खाने की इच्छा रहता है उसे बुभुक्षा कहते हैं। मुंह उतरना मुहावरे का अर्थ है उदास होना। और आखिरी और 100वां प्रश्न है कि उद्गम का सही संधि विच्छेद है, यानी कि इसके सही से तोड़ करके कहाँ पास लिखा गया है? तो उत प्लस गम बराबर उद्गम। ये था इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर। हम इसके विषयनिष्ठ प्रश्न को देख लेते हैं। तो खंड ब में विषयनिष्ठ प्रश्न दिए रहते हैं। पहला सवाल जो होता है वो होता है गद्यांश का। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक के लिए प्रश्नों के लिए 2 अंकों का है, यानी 2 अंक निर्धारित है। तो आपको यहाँ पास एक कहानी टाइप दिया जाता है जिसका उत्तर इसी में शामिल होता है, और आपको इसको पढ़ करके इसका उत्तर देना होता है। गद्यांश जो होते हैं वो हर साल बदलते रहते हैं, तो आप ये ना सोचें कि इस बार ये पूछा है तो अगले बार यही पूछ देगा। तो ये का वाला है, और उसके बाद पहला में ही खा गद्यांश भी दिया हुआ है। तो आप चाहें तो दोनों में से किसी एक को, या तो आप का वाला गद्यांश पढ़ के उसके सभी प्रश्नों को उत्तर दें, या फिर आप खा वाला गद्यांश पढ़ के उसके सभी प्रश्नों को उत्तर दें। किसी एक को पढ़ना है और उसके उत्तर देना है। दूसरा प्रश्न भी है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। तो इसमें भी आपको गद्यांश पढ़ना है और इनके उत्तर देना है। इसमें भी 2 गद्यांश दिए हैं, का और खा। तो आप इनमें से किन्हीं एक को पढ़िए जो आपको अच्छा लगता है। 2 से 3 बार गद्यांश पढ़ लें और फिर उसके बाद इनका उत्तर आपको इनमें से मिल जाएगा। तो ये का गद्यांश है और इन नीचे इसके प्रश्न दिए हुए हैं और इनके उत्तर जो है इसी गद्यांश में शामिल है। और दूसरा जो गद्यांश है ये है खा नंबर का, और इनके प्रश्न नीचे दिए हुए हैं। तीसरा प्रश्न जो होता है वो निबंध लेखन का होता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखे, और ये 10 मार्क का क्वेश्चन होता है। तो उधर 20 नंबर गद्यांश और 10 नंबर ये, तो 30 नंबर इस तरह से आपको पूरा हो जाता है। तो आपको टोटल 5 विषय दिए जाते हैं। पहला विषय एक भारत श्रेष्ठ भारत, और इसकी ये संकेत बिंदु दिए हुए हैं, यानी इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिख देना है ताकि टोटल 250 से 300 शब्द के लगभग बराबर हो जाए। खा वाला जो विषय है वह है मनपसंद खेल फुटबॉल, और इनके भी 4 संकेत बिंदु दिए हुए हैं। गा है हमारा विद्यालय, इनके भी 4 संकेत बिंदु दिए हुए हैं। और उसी तरह से है अगला जो है वो है पुस्तकालय, तो इनके भी 5 संकेत बिंदु दिए हुए।
और रा नंबर जो है वो है बाल मजदूरी। अब चौथा प्रश्न देखते हैं कि चौथा प्रश्न जो होता है पत्र लेखन और संवाद का होता है। तो पहला सवाल है कि अपने मोहल्ले, तो यहाँ पास चौथा जो सवाल है कि अपने मोहल्ले के पोस्टमैन की कार्यशील पर आक्षेप करते हुए पोस्टमास्टर के शिकायत पत्र लिखिए। यदि आप इसे नहीं लिखते तो ये भी लिख सकते हैं कि दो छात्रों के बीच परीक्षा की तैयारी को लेकर संवाद लिखें, यानी बातचीत लिखें। और जो पांचवा सवाल है वो आपके बुक से लिया होता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक 20 से 30 शब्दों में दे। टोटल 10 प्रश्न होते हैं, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना होता है। तो एक एक करके हम सभी प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, ईदगाह कहानी के अनुसार दुकानों में किस तरह के खिलौने थे? बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय है? गुरु के यहाँ किस बात की याद श्री कृष्ण ने सुदामा को दिलाई? हुई वीरता के वैभव के साथ सगाई झांसी में। इस पंक्ति की वीरता और वैभव का संकेत किस किस की ओर है? कर्पूरी ठाकुर को कौन कौन कार्य करने में आनंद मिलता था? हौसले की उड़ान पाठ के अनुसार जैनब खानम का परिचय ने वो कौन थी? और खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने बेरुखी क्यों दिखाई? और अगला है कि कर्पूरी ठाकुर को मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा के लिए कहाँ और किस प्रकार जाना पड़ता था? और जो आखिरी 10वां है कि सगुण भक्तिधारा और निर्गुण भक्तिधारा किसे कहते हैं? और जो छठा प्रश्न है ये भी आपके पाठ से लिया था, लेकिन ये दीर्घ प्रश्न होता है कि निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर लगभग 100 शब्द में दे। ये 5 मार्क का क्वेश्चन होता है। पहला सवाल है कि सिरचन चिक और शीतल पार्टी स्टेशन पर ले जाकर मानू को देता है, इससे इसकी किस विशेषता का पता चलता है? तो उससे इसकी कारीगरी का पता चलता है। और भी इसके बारे में आप अगर बुक में रीडिंग दिए हैं तो आप पढ़ सकते हैं। और दूसरा जो है वो कविता का पंक्ति दिया हुआ है कि निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखिए। कानन का यह तरुवर पीपल, युग युग से जग में अचल अटल, ऊपर विस्तृत नभ नील, नीचे वसुधा में नदी झील, जामुन तमाल इमली करील, जल से ऊपर उठता मृणाल, फुनगी पर खिलता कमल लाल, तिर तिर करते क्रीड़ा मराल। तो यह जो पंक्ति यह पीपल से लिया गया है, तो इसका आपको भावार्थ यानी कि अर्थ बताना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल फैज़ान क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।